महबूबा मुफ्ती के बयान पर अब पॉलिटिक्स बहुत तेज हो गई है। बीजेपी ने इस पर बड़ा हमला किया है। कश्मीर में महबूबा की राजनीतिक जमीन खत्म हो गई है, इसलिए वो बौखलाई हुई है, ये कहना है रविंद्र रैना का। कश्मीर के वातावरण को जहरीला बना रही है महबूबा मुफ्ती, ये कहा है रविंद्र रैना ने। सुनिए। राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, ये वह भजन है जिसको महात्मा गांधी जी ने आज़ादी के स्वतंत्रता संग्राम में इसको गुनगुनाते हुए पूरे देश को जोड़ने का काम किया था। और अगर स्कूलों में बच्चे सुबह की प्रार्थना में इस प्रकार की प्रेयर्स और प्रार्थना करते हैं, वहीं बच्चे लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, उसको भी गाते हैं। इसमें कोई आपत्तिजनक ना तो कोई शब्द है ना कोई आपत्तिजनक बात है। चूंकि महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर में अपनी राजनीतिक जमीन खो चुकी हैं, जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती जी का समर्थन करने वाला कोई रहा नहीं, इसलिए एक जहर घोलकर राजनीतिक षड्यंत्र करने की कोशिश महबूबा मुफ्ती जी द्वारा हो रही है। और इस षड्यंत्र में, इस साजिश में महबूबा जी कभी कामयाब नहीं हो सकती। जम्मू कश्मीर के लोग मिलजुल कर रहते हैं, ये हिंदुस्तान हम सबका है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदोस्तां हमारा। महबूबा मुफ्ती को अल्लामा इकबाल के इन शब्दों को पढ़ना चाहिए और देश हित में और जनता के हित में काम करना चाहिए, ना कि समाज में जहर घोलकर समाज को लड़ाने की साजिश करनी चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर रविंद्र रैना जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष कह रहे हैं कि यहाँ पर महबूबा मुफ्ती को अल्लामा इकबाल के उस शब्दों पर जाना चाहिए जहाँ वो कहते हैं कि हिंदी है हिंदोस्तां वतन हमारा। मैं आ रहा हूँ जावेद बेग, लेकिन इरफान कुरैशी हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। इरफान, कश्मीर में ये पहली बार नहीं है जब महबूबा मुफ्ती के बयान के बाद राजनीति शुरू हो गई हो, विवाद उठ खड़ा हुआ हो, लेकिन ये तो कोई विवाद का मुद्दा भी नहीं था। एक सरकारी कार्यक्रम में गांधी जी के टीचिंग्स को बच्चों को बताया जा रहा है। क्या वाकई जो बात रविंद्र रैना कह रहे हैं, कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद रिपोर्ट्स हैं कि वहां पर इंडस्ट्रीज आ रही हैं, रिपोर्ट्स हैं कि वहां पर इन्वेस्टमेंट आ रहा है, रिपोर्ट्स हैं वहां पर कि सिनेमा हॉल खुल गए, आपने बताया, तो ये सब तो कश्मीर के अच्छे के लिए हो रहा है। क्या वाकई क्या ये जो पार्टियां हैं जिनके ऊपर ये आरोप लगाया जाता है कि वो हमेशा कश्मीर में अपने एजेंडे के तहत अपना भला देखते हुए लोगों को पीछे रखती हैं, क्या महबूबा मुफ्ती को वाकई ये डर सता रहा है कि अगर ये सब ऐसा होता रहेगा तो वहां पर वो अपनी पॉलिटिक्स कैसे करेंगी? कई सेक्टर्स में विकास हुआ है और आज भी एक बड़ा ऐतिहासिक मौका कश्मीर घाटी में चाहे श्रीनगर में देखने को मिला, जहां करीबन मैं महबूबा मुफ्ती के बयान पर बात कर रहा हूं। इरफान, आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ रही है, शायद कोई तकनीकी दिक्कत है, शायद आपका माइक ऑन नहीं। मैं आपके पास आता हूं। जावेद बेग कुछ ना कहना चाहते हैं। जावेद बेग जल्दी, फिर अहमद अयाज के पास जाऊंगा। जावेद बेग से संपर्क कट गया हमारा। अहमद अयाज साहब, अब बताइए, जावेद बेग को आपने सुन लिया, कविंद्र गुप्ता को आपने सुन लिया, अब क्या रिएक्शन है आपका? बिल्कुल 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 देखिए, अगर ऐसा मुल्क में माहौल होता कि यहाँ ऐसा भजन स्कूलों में गाया जाता जो पहले नहीं था, और ऐसा ही जैसे हम कहते हैं यहाँ स्कूलों में प्रेयर्स पढ़ते हैं सुबह, हर स्कूल में लप आती है दुआ बन के खुदाया मेरी, जैसे रविंद्र रैना जी अभी बता रहे थे, अगर ये और जम्मू कश्मीर के और बाहर के स्कूलों में भी पढ़ाया जाए, हम मानेंगे कि ये ओवरऑल में टोटलिटी में है। लेकिन अगर इस सिचुएशन इस स्टेज पर जब तो पढ़ाया गया है ऐसा अहमद सर, पढ़ाया गया है, हमने खुद अपने स्कूलों में पढ़ा है, हमने अपने स्कूलों में अल्लामा इकबाल को भी पढ़ा है, हमने अपने स्कूलों में रघुपति राघव राजा राम भी पढ़ा है। गौरव, अगर ये बात जो मैं कह रहा हूँ कि लप आती है दुआ खुदा बन के खुदाया मेरी, ये हमारे यहाँ के जम्मू कश्मीर के स्कूलों में पढ़ाया जाता है प्रेयर्स, अगर यही प्रेयर बाहर के स्कूलों में यूपी महाराष्ट्र बंगाल कई स्कूल में पढ़ाया जाता है तो मैं मान लेता हूँ, क्योंकि वहां भी रिएक्शन इस चीज की हो जाए। नहीं तो आप ये कह रहे हैं कि आपकी बात मान ली जाए तो आप राजी हैं, आपकी बात ना मानी जाए तो आप राजी नहीं है। इरफान के पास चलता हूं, फिर मैं आपके पास आता हूं। इरफान, आवाज आ रही है आप तक? बताइए, कश्मीर में इस वक्त क्या हालात है? महबूबा मुफ्ती की अपनी कोई पॉलिटिक्स है क्या इसके पीछे? नहीं आवाज आ रही इरफान, फिर से आवाज नहीं आ रही। कविंद्र सर, आपका क्या रिएक्शन है? कविंद्र गुप्ता, अहमद अयाज कह रहे हैं कि जो कश्मीर में पढ़ाया जाता था स्कूलों में, वो क्यों नहीं पढ़ाया जाता दूसरे स्कूलों में, हम पे क्यों थोपा जा रहा है ये? देखिए, यही मानसिकता ने
कश्मीर का सत्यानाश किया है। इन्होंने ये चाहते हैं कि इनकी जो राजनीतिक दुकानदारी है वो चलती रहे। राजनीतिक दुकानदारी वही थी, एक तो अपने परिवार के आसपास राजनीति रहे, दूसरा भारत को ब्लैकमेल करके तो वहाँ से पैसा ऐंठा जाए, तीसरा पाकिस्तान से बातचीत की वकालत करके ये वहाँ का लोगों को गुमराह करें। आज ये सारी चीज़ें नहीं है। भारत में एक मजबूत सरकार है। अगर पाकिस्तान कोई गलत बात करता है तो हम उसके घर जा कर के मारते हैं। आतंकवाद फैलाने वाला पाकिस्तान है तो उससे बात की जाए। आखिर इसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक क्या है इनका? क्या इनको वहाँ से कोई सपोर्ट मिलती है या ये चाहते क्या है? दूसरा बात, आज मैं नहीं कहता, इनसे ही पूछिए, क्या इनकी पार्टी के 70% से ज़्यादा जो इनके एमएलए थे, नेता थे, इनको छोड़ करके नहीं गए? क्या वो उस विचारधारा से सहमत नहीं थे? आप ये जो राजनीति यही रखना चाहते हो कि अपने घर के आसपास रहे और यहाँ पर कंट्रोवर्सी बने रहे, पत्थरबाजी बंद होना इनको पसंद नहीं आ रही है। ये जो मस्जिदों से एक कोशिश की जाती थी, वहाँ पर जब फ्राइडे की नमाज होती थी तो उसके बाद वहाँ पर कुछ उल्टा सीधा चलाना, आज वो चीज़ें नहीं हो रही, इनको पसंद नहीं है। जम्मू कश्मीर में टूरिस्ट बढ़ रहा है तो ये अच्छी बात है, लोगों का यहाँ पर रोज़गार बढ़ने वाला है, लेकिन इसमें इनकी कोई रुचि नहीं है। मैं यही इनको सलाह देना चाहता हूँ कि कंस्ट्रक्टिव सोच के साथ राजनीति करिए, लोग आपके साथ चलेंगे। नहीं तो ओके सर, फिर आप भी ओके सर, लेकिन आपने उस सवाल का जवाब नहीं दिया जो अहमद अयाज ने पूछा। उस सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। मैं चाहूंगा कि आप जवाब दें कि आखिर उन पर उनकी मर्जी के बिना ये क्यों उनसे करवाया जा रहा है। मैं इस पर आऊंगा, लेकिन जावेद बेग आप कुछ कहना चाह रहे थे। जावेद बेग एक और चीज बताइए इसमें, जो बात यहाँ पर कह रहे हैं अहमद अयाज, क्या आप सहमत हैं कि जो हमको पहले से पढ़ाया जाता था वो दूसरी और जगह लागू करिए? और क्या आपको दिक्कत है रघुपति राघव राजा राम गाने से? देखिए, बच्चों को स्कूलों में या कॉलेजेस में बहुत सारी एक्टिविटीज करनी जरूरी है और हमारे इस बड़े मुल्क में हमें एक दूसरे के मजहब के बारे में हर एक जानकारी होनी चाहिए। बल्कि मैं आपके चैनल के माध्यम से एक सजेशन दूंगा सेंट्रल गवर्नमेंट से कि एक सब्जेक्ट बढ़ाया जाए हमारे बच्चों को, कंपैरेटिव स्टडीज का, जिसे हमें पिछले 5000 साल के इतिहास के बारे में पता चले। क्योंकि हम कश्मीर के लोग कभी भी मिसलीड नहीं होते थे। पिछले 3 दहाइयों से दुश्मनों ने काफी कोशिश की हमें मिसलीड करने की। हमारे अपने कल्चर को, जो ऋषिज्म और सूफिज्म का एक गहवारा था, उसे खत्म करने की कोशिश की गई। रेडिकलिज्म कश्मीर में कभी भी नहीं पनपता। एक साजिश की गई, जिस साजिश को आज यही सियासी जमातें फिर से दोहराना चाहती है। अगर हमारे बच्चे, ठीक है, मैं आता हूं आपके पास, मैं आता हूं। इरफान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इरफान, कश्मीर में फिर से इन्वेस्टमेंट लाना, कश्मीर को फिर से विकास के रास्ते पर लाना, कश्मीर में बच्चों को पढ़ाई के मौके मुहैया कराना और कश्मीर के बच्चों को गांधी जी की टीचिंग्स पढ़ाना, ये हिंदुत्ववादी एजेंडा कैसे हो गया? और ये क्यों ना देखे कि महबूबा मुफ्ती इसके बहाने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस कर रही हैं और अपनी पॉलिटिक्स चल रही हैं।